वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। ये मोदी 2.0 का आखिरी पूर्ण बजट था। ऐसे में 2024 लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तमाम बड़े ऐलान किए गए। खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे। कुछ मोबाइल फोन, कैमरे के लेंस और इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते। इसके अलावा बैटरी और बायोगैस से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी। सोने चांदी से बने गहने महंगे। रसोई गैस की चिमनी और सिगरेट महंगी होगी। विदेश से आने वाली चांदी की चीजें भी महंगी की गई। बच्चों और युवाओं के लिए डिजिटल लाइब्रेरी तैयार होगी। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी को पंचायत और वार्ड लेवल तक खोला जाएगा। डिजिटल लाइब्रेरी में प्रादेशिक और अंग्रेजी भाषा में मिलेंगी पुस्तकें। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। सरकार हैदराबाद स्थित बाजरा संस्थान को उत्कृष्टता केंद्र रूप में समर्थन देगी। निर्मला सीतारमण ने बागवानी योजना के लिए 2200 करोड़ का ऐलान किया। किसानों को डिजिटल ट्रेनिंग मिलेगी। कमजोर किसानों के लिए सहकारिता मॉडल की घोषणा। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने महिलाओं के लिए महिला सम्मान बचत पत्र योजना का किया ऐलान। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। बजट में निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन्स के लिए भी घोषणा की। उनके लिए सेविंग स्कीम्स में अधिकतम जमा सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 30 लाख कर दिया। वित्त मंत्री ने रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया। कहा, रेलवे के लिए अब तक का सबसे ज्यादा बजट आवंटन। साल 2014 में दिए गए बजटीय आवंटन से 9 गुना ज्यादा। देश में 50 नए एयरपोर्ट और हेलीपैड को बनाया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 10 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है। मुफ्त अन्न योजना के 1 साल के लिए बढ़ी। मुफ्त अनाज योजना के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट। निर्मला सीतारमण ने कहा, 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनाए जाएंगे। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेज में बनेगी 100 लैब। देश भर में 38,800 टीचर एकलव्य मॉडल स्कूलों में बहाल किए जाएंगे। युवाओं के लिए 10 स्किल इंडिया सेंटर बनाए जाएंगे। विदेशों में नौकरी के सपने देखने वालों के लिए नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम बनेगी। अनुसूचित जनजातियों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का बजट। पीएम आवास योजना के लिए 66% आवंटन बढ़ेगा। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ का फंड मिलेगा। पुरानी प्रदूषण करने वाली गाड़ियों को हटाने के लिए, स्क्रैप करने के लिए अतिरिक्त धन दिया जाएगा। पुरानी गाड़ियों से छुटकारा पाने के लिए फंड एलोकेट किया गया है। 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों की राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया। अब 7 लाख रुपए तक की सालाना कमाई तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। अभी यह सीमा 5 लाख रुपए ही थी। केंद्र सरकार ने नए टैक्स का ऐलान किया। 3 लाख तक कमाई वालों को नहीं देना होगा टैक्स। 3 से 6 लाख कमाई वालों को 5% टैक्स। 6 से 9 लाख कमाई करने वालों को 10% टैक्स। नए टैक्स स्लैब में 9 से 12 लाख तक कमाई वालों को 15% का टैक्स। 12 से 15 लाख वालों को 20% का टैक्स। 15 लाख से ऊपर वालों को 30% का टैक्स। वित्त मंत्री ने कहा कि सेबी को और शक्तिशाली बनाया जाएगा। सेबी डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट दे सकेगा और फाइनेंशियल मार्केट में लोगों की भागीदारी के लिए ऐसा किया जाएगा। एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज देने की योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 होगी लॉन्च। क्रेडिट गारंटी एमएसएमई के लिए रिवैम्प स्कीम आएगी। प्रति व्यक्ति आय 1.7% दोगुनी हो गई है। 9 साल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी। भारत की विकसित दर दुनिया में सबसे ज्यादा। मौजूदा जीडीपी 7% की दर से बढ़ी। अर्थव्यवस्था और औपचारिक हो गई है। रोजगार के अवसर बढ़ाने पर सरकार का जोर। भारत की ओर से G20 की अध्यक्षता बड़ा अवसर है। निर्मला सीतारमण ने कहा, प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपए हो गई है। 9 साल में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी। निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कहा, दुनिया ने भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। वित्त मंत्री ने इस बार के बजट में सरकार की 7 प्राथमिकताओं को गिनवाया, जिनमें समावेशी विकास, वंचितों की वरीयता, बुनियादी ढांचे और निवेश शामिल हैं। इसके अलावा क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति, वित्तीय क्षेत्र भी प्राथमिकता में है। बजट से पहले अर्थव्यवस्था के लिए आई खुशखबरी। जनवरी में जीएसटी से सरकारी खजाने में करीब 1,56,000 करोड़ रुपए आए। अब तक का दूसरा सबसे बड़ा जीएसटी कलेक्शन। बजट के प्रचार के लिए भाजपा ने बनाई समिति। 12 फरवरी तक देश के 50 प्रमुख शहरों में केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और पदाधिकारी बजट की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
2 फरवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में चर्चा शुरू होगी। चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री 7 फरवरी को लोकसभा में और 8 फरवरी को राज्यसभा में देंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के बाद आम बजट पर चर्चा शुरू होगी। वित्त मंत्री आम बजट पर बहस का जवाब लोकसभा में 10 फरवरी को दे सकते हैं। बजट पर पीएम मोदी ने दिया बयान, बोले गांव और गरीबों का है ये बजट, मजबूत नींव का निर्माण और सभी के सपनों को पूरा करेगा बजट। पीएम ने कहा यह बजट गरीबों की जिंदगी में नया आयाम जोड़ेगा। ग्रीन इकोनॉमी को विस्तार देने वाला बजट से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा। सीएम योगी ने बजट को लेकर किया ट्वीट, कहा हर वर्ग की आशाओं को पूरा करने वाला बजट भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बजट को बताया जन कल्याणकारी, कहा रोजगार की दृष्टि से युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण, रेलवे जगत में क्रांतिकारी कदम। मोदी सरकार के बजट पर अखिलेश यादव का ट्वीट के जरिए निशाना, लिखा भाजपाई बजट महंगाई और बेरोजगारी को और बढ़ाता है। जब जनता को पहले कुछ न दिया तो अब क्या देगी सरकार। मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने बजट को बताया चुनावी, किसानों और युवाओं के लिए बजट में कुछ नहीं। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी बजट को लेकर दी प्रतिक्रिया, ट्वीट कर कहा इस साल का बजट कोई भी पार्टी से ज्यादा देश के लिए हो तो बेहतर है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने कहा बजट में इसकी टोपी उसके सर, गरीब किसान मजदूर के लिए बजट में कुछ भी नहीं। देहरादून में कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने बजट को घोर निराशाजनक बताया। प्रीतम सिंह ने कहा सरकार से बजट को लेकर उम्मीदें थी, लेकिन उत्तराखंड को इस बजट में कुछ न मिलने से निराशा हाथ लगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का एक और ट्वीट, कहा महिला समाज के शूद्र वर्ण के सम्मान की बात क्या की, मानो पहाड़ टूट गया। स्वामी प्रसाद ने ट्वीट कर बाबाओं को कहा पाखंडी और हैवान। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पर हिंदू महासभा ने की सुंदरकांड कराए जाने की घोषणा के बाद केंद्रीय सुरक्षा बलों ने संभाली कमान। अखिल भारतीय हिंदू महापरिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शशि चतुर्वेदी को किया गया हाउस अरेस्ट। बाराबंकी में जहरीली गैस फैलने से आधा दर्जन से अधिक स्कूली छात्र छात्राएं बेहोश, सांस लेने में आई दिक्कतें। गैस की चपेट में आए शिक्षक और शिक्षिकाएं भी घटना का शिकार हुई। कौशाम्बी में पुलिस टीम पर भाजपा नेता के 2 बेटों ने बोला हमला, फल विक्रेता से पैसों के लेन देन के विवाद पर पहुंची थी पुलिस। आरोपी दोनों बेटे गिरफ्तार, सैनिक कोतवाली इलाके की घटना। अमरोहा में कारतूस तस्करी के आरोपी और उसके पिता की संपत्ति कुर्क। हसनपुर पुलिस ने आरोपी और उसके पिता की दुकान, मकान, बाइक सहित 45 लाख रुपए की संपत्ति को जब्त कर लिया। मथुरा की थाना जमुनापार पुलिस और एसओजी टीम की बदमाशों से मुठभेड़, हत्या के आरोप में फरार चल रहा बदमाश मुठभेड़ में घायल, आरोपी के 2 साथी मौके से फरार। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त पुलिस ने हथियार और बिना नंबर की स्कूटी बरामद की। बीती 29 जनवरी को बदमाशों ने युवक को गोली मारकर उतारा था मौत के घाट। इटावा में पुलिस ने किया अंतर्राज्यीय वाहन गैंग का खुलासा। गैंग के सरगना सहित 11 लोगों को किया गिरफ्तार। लूटी गई 2 कार और 3 मोटरसाइकिल के साथ 3 अवैध तमंचा कारतूस बरामद। एटा में पत्नी पर पति को जिंदा जलाने का आरोप, 7 दिन पहले हुई थी दोनों की शादी, परिजनों ने पत्नी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस घटना की जांच में जुटी। अल्मोड़ा में मंत्री गणेश जोशी के गांधी परिवार पर दिए गए बयान पर विरोध, कांग्रेस ने विरोध में फूका पुतला, नारेबाजी कर दर्ज कराया विरोध। मंत्री की बर्खास्तगी की उठाई मांग। नैनीताल में आरपाटा हिले एक निजी होटल के सीसीटीवी में कैद हुआ गुलदार। कुत्तों के झुंड से बचने के लिए होटल में घुसा गुलदार दिखने से दहशत में लोग। हल्द्वानी में कुछ दोस्तों में किसी बात को लेकर हुई फायरिंग, गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती। बोटिया पड़ाव चौकी क्षेत्र की वारदात। पौड़ी में लैंडस्लाइड जोन से मटा रहा खतरा। लैंडस्लाइड जोन से लगातार दरक रही है पत्थर और मिट्टी। कंडोलिया से किंकालेश्वर मोहल्ले जाने वाली सड़क पर हो रहा लैंडस्लाइड। नैनीताल में कानपुर से आए पर्यटक की हार्ट अटैक से हुई मौत। हफ्ते भर में हार्ट अटैक से तीसरी मौत। 6 दोस्तों के साथ नैनीताल घूमने आया था युवक। रायबरेली में रेल कोच कारखाने के पास इंजन पटरी से उतरा। नवनिर्मित कोच लेकर जा रहा इंजन पटरी से उतरा। 19 नवनिर्मित कोच ले जाकर जा रहा था इंजन। हादसे में कोई हताहत नहीं। मुजफ्फरनगर में मंगलवार शाम किसानों ने निकाला पैदल मार्च। इस दौरान किसानों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। मार्च के दौरान जगह जगह किसानों पर लोगों ने पुष्प वर्षा की। गोरखनाथ मंदिर में नेपाल से आई देवशुलाओं का लोगों ने किया भव्य स्वागत। शीश झुकाकर जय श्री राम का किया उद्घोष। पूजा अर्चना के साथ आरती उतारी।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नदीम तारीन हॉल में हिंदू छात्र के साथ मारपीट, अस्पताल में इलाज जारी। आरोपी युवक पीड़ित छात्र से एफआईआर वापस लेने की धमकी दे रहे थे। मथुरा में कपड़े के शोरूम में लगी भीषण आग, लाखों के कपड़े जलकर राख हुए। दमकल की गाड़ियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। इटावा मागरा हाईवे पर वाहन की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत। दवा लेने जा रहे थे दोनों युवक, आरोपी वाहन ड्राइवर फरार। हरिद्वार में नाम बदलकर एक महिला से शादी करने का मामला, जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने वाले युवक गिरफ्तार। आरोपी अजहर ने लड़की को अपना नाम अजहर बताया था। मुंबई में लाखों लोगों को बड़ी राहत, महानगर गैस लिमिटेड ने सीएनजी के दाम 2.5 रुपए प्रति किलो कम किए। आधी रात से लागू हुई नई दरें। झारखंड के धनबाद में भीषण अग्निकांड, आशीर्वाद अपार्टमेंट में आग लगने से अब तक 14 लोगों की मौत, 17 बुरी तरह झुलसे। पीएम मोदी ने जताया दुख, 2-2 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान। हिमाचल प्रदेश बना कोविड-19 फ्री राज्य। हिमाचल में अब नहीं है एक भी एक्टिव केस। कोरोना महामारी से हिमाचल में 3,12,704 लोग पॉजिटिव हुए थे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जाएंगे रूस। यूक्रेन पर हमले के 1 साल पूरा होने पर मॉस्को का दौरा कर देंगे दुनिया को संदेश। बेल्जियम में 10,000 से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे। ब्रसेल्स की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने की काम में बेहतर माहौल की मांग। भारत और न्यूजीलैंड के बीच फाइनल T20 मुकाबला आज। T20 की सीरीज अभी 1-1 से बराबर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।